नाज़रीन, आखिरकार उस काम का ऐलान हो गया है जिसका पूरी कौम के इंतजार था और जिसके इंतजार में हमारे नौजवान अडयाला जेल के चक्कर काट रहे थे। पीडीएम तो खैर उसी दिन ही टूट गई थी जब ये टोला इक़्तिदार से दस्तबरदार हुआ था, और नून लीग की तबाही का डंका भी तब ही बज गया था जब इमरान खान को सियासत से निकालने के लिए पहली बार गिरफ्तार किया गया। उस दिन से पाकिस्तान के सियासी हालात कभी किसी के फेवर में जा रहे हैं तो कभी किसी की, लेकिन हाथ किसी के कुछ भी नहीं आ रहा। अब आपसे जो इतलात हम शेयर करेंगे वो बड़ी ही धमाका खेज हैं। इनको जानकर आपको सियासत में जिस हिजानी कैफियत का सामना करना पड़ रहा है इसका भी खात्मा हो जाएगा, क्योंकि एक साफ और वाज़ेह पैगाम अडयाला जेल से जारी हुआ जिसने कौम की सिमत को मुतय्यन कर दिया। खबर है कि इमरान खान ने काफ़ी अरसे के बाद जेल से कौम के नाम एक अहम तरीन पैगाम जारी किया है, जिसमें कौम को मुखातिब करके ये वाज़ेह किया गया कि अब बस कप्तान के साथ साथ अवाम की मुश्किलात के खात्मे का वक्त भी बस आ गया। जबकि एक खबर यह भी है कि पीडीएम को बनाने वाले और हर दौर मजबूत सियासी जमात का साथ देने वाले मौलाना फजल रहमान ने एक जबरदस्त यू टर्न लिया, जिसके बाद पीपल्स पार्टी और JUIF अब PTI के साथ मिलकर नून लीग को मजा चखाने वाले हैं। लेकिन क्या इमरान खान मौलाना फजल रहमान को इस यू टर्न पर कोई रिस्पॉन्स देंगे? क्या पीपल्स पार्टी, JUIF और PTI नून लीग के लिए कुछ बड़ा करने वाले हैं? इमरान खान ने जेल से क्या पैगाम जारी किया है? बड़ी खबरें आ गई। नाज़रीन, जब तक बुराई को खत्म करने के लिए पहला कदम ना उठाया जाए, बुराई का खात्मा नहीं होता और इस मकसद की तकमील के लिए दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना पड़ता है। इसकी मिसाल हम यूँ लेंगे कि इमरान खान ने जब से PDM नामी बुराई को मुल्क से खत्म करने के लिए पहला कदम उठाया है, तब से लेकर अब तक इनको कठिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गिरफ्तारी, नाअहली, कातिलाना हमले और पार्टी को ही खत्म करने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन फिर भी ये लोग नाकाम रहे और इसके बरक्स हुआ यह है कि अब इनका खुद का ही सियासत में रहना मुहाल हो गया। इतलात हैं कि मौलाना फजल रहमान ने नून लीग के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और यही PDM की कुछ जमातों को साथ मिलाकर बड़े मियाँ के खिलाफ कुछ बड़ा करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। जबकि उधर अडयाला जेल से कौम के नाम जारी होने वाले पैगाम में एक अलग ही सनसनी फैलाई हुई है। कहा जा रहा है कि इस पैगाम के आते ही बड़े मियाँ ने सीधा ताकतवरों से राब्ता किया है और इनसे इल्तिजा की है इस पैगाम की तकमील के अमल को फौरी रोका जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब चांद चढ़ता है तो पूरी दुनिया देखती है। वीडियो में ये पॉइंट्स भी ज़ेर बहस रखेंगे कि कप्तान के क्या पैगाम जारी हुआ, JUIF अपने कौन से मुतालबात पूरे ना होने पर नून लीग पर चढ़ दौड़ी है, इमरान खान एक बार फिर इंसाफ से महरूम, जमानत मिलने के बदले क्या शराइत रखी गई हैं, बड़ा इंकशाफ हो गया। नाज़रीन, शहबाज शरीफ जो इक़्तिदार में 5 साल पूरे करने के गर्ज से आए थे, इनका बोरिया बिस्तर गोल होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब कुछ ऐसे फैसले हो गए हैं जिससे न सिर्फ PDM को खतरा है बल्कि तरीके इंसाफ के लिए बिछाई जाने वाली तमाम रुकावटें दूर होती नजर आ रही हैं। इमरान खान के कौम के नाम क्या पैगाम जारी हुआ, इसका जवाब देने से पहले आपको बताते चलें कि JUIF के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने अपने बयान में कहा है कि तरीके इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान का कद काट तस्लीम कर लिया। इन्होंने निजी TV चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी मैदान में भी PTI मौलाना को सियासी अमाम तस्लीम करेगी। तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम फे ने मजीद कहा कि PTI को कौम पर मुसल्लत किया गया, हम मुंतखब पार्लियामान चाहते थे। इन्होंने कहा कि फजल रहमान का चेयरमैन PTI के साथ सियासी इख्तलाफ था, जाती नहीं। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि PTI के वफ्द ने आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। सियासी लोग मिलते हैं तो सियासी बातें भी होती हैं। अच्छी बात यह है कि PTI ने भी फजल रहमान का कद काट तस्लीम किया। तर्जुमान ने कहा कि सियासी मैदान में भी PTI फजल रहमान को सियासी अमाम तस्लीम करेगी। सियासी इत्तेहाद की बातें कबल अज़ वक्त हैं, PTI के साथ इत्तेहाद का भी वक्त नहीं आया। उधर मौलाना फजल रहमान से मुलाकात पर तरीके इंसाफ की वजाहत भी आई। रहनुमा PTI बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में इलेक्शन और KPK की सूरत हाल पर ज्यादा गुफ्तगू हुई। फजल रहमान ने कहा कि सब पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इन्होंने निजी TV चैनल ARV न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौलाना फजल रहमान के पास ताज़ियत के लिए गए थे, हमारी फजल रहमान से सोशल मुलाकात ही सियासी नहीं। इन्होंने कहा कि तलखियां खत्म करने के लिए मौलाना फजल रहमान के पास मुलाकात के लिए गए, जाती रंजिशें खत्म करके सियासी मुखालफत होनी चाहिए। रहनुमा तरीके इंसाफ ने कहा कि नवाज शरीफ इंसाफ के लिए जिस तरह मुंतजर हैं, काश ऐसा सब के लिए भी होता। नाज़रीन, अब बात करते हैं इमरान खान की, जिनका पैगाम पूरी कौम के लिए उम्मीद की नई किरण लाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने सपोर्टर्स के नाम पैगाम में कहा कि मैंने अपने वकला और पार्टी ओहदेदारान को हिदायत की है कि वो मुल्क भर में कन्वेंशन मुनक्किद करें और जब भी इंतखाबात हों तो मुहिम शुरू करें।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक बार फिर पैगाम जारी किया गया। इमरान खान के अकाउंट से एक ट्वीट में कहा गया कि मेरे पाकिस्तानियों, पिछले कुछ दिनों में कानून का मुकम्मल मजाक देखा। आज जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ लंदन प्लान पर अमल दरामद नहीं है, बल्कि लंदन मुआहिदा है जिस पर एक बुज़दिल मुजरिम और बदउनवानी करने वाले मुजरिम ने दस्तखत किए। एक मुजरिम की क्लीन चिट के साथ सियासत में वापसी रियासी इदारों को तबाह करना है। यह हमारे निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल तबाही है। कौम याद रखे, मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात मुकम्मल तौर पर बोगस और सियासी हैं। मुझे इंतखाबात में या इसके बाद भी तवील अरसे तक जेल में रखने का मंसूबा है। मेरी कौम में बढ़ती हुई सियासी बेदारी और बंद कमरे की साजिशों के खिलाफ बढ़ती हुई मज़ाहमत इन्हें खौफ ज़दा करती है। इमरान खान ने मजीद कहा कि इस वक्त मैं जिस्मानी तौर पर फिट हूँ। मेरी जान लेने के लिए 2 बार कोशिशें की जा चुकी हैं। मैं अपना मुल्क छोड़ने पर बिल्कुल राजी नहीं हूँ, इसलिए यकीनन यह खतरा है कि जब मैं जेल में हूँ तो वो मेरी जान लेने की एक कोशिश करें। ऐसी कोशिश स्लो पॉइजनिंग के जरिए भी हो सकती है। दूसरी जानब साइफर केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जमानत और इखराज मुकदमा के दरखास्त मुस्तरद होने का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन का केस है। वज़ारत ख़ारजा ने साइफर को डी कोड करके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को भिजवाया। इमरान खान ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म साइफर को वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक इमरान खान ने साइफर के मुंदजात को ट्विस्ट करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दफ्तर ख़ारजा के साबिका और मौजूदा अफसरान बिलखसूस साइफर भेजने वाले असद मजीद के बयानात रिकॉर्ड पर हैं। पार्टी ओहदेदारान को हिदायत की है कि वो मुल्क भर में कन्वेंशन मुनक्किद करें और जब भी इंतखाबात हों तो मुहिम शुरू करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक बार फिर पैगाम जारी किया गया। इमरान खान के अकाउंट से एक ट्वीट में कहा गया कि मेरे पाकिस्तानियों, पिछले कुछ दिनों में कानून का मुकम्मल मजाक देखा। आज जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ लंदन प्लान पर अमल दरामद नहीं है, बल्कि लंदन मुआहिदा है जिस पर एक बुज़दिल मुजरिम और बदउनवानी करने वाले मुजरिम ने दस्तखत किए। एक मुजरिम की क्लीन चिट के साथ सियासत में वापसी रियासी इदारों को तबाह करना है। यह हमारे निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल तबाही है। कौम याद रखे, मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात मुकम्मल तौर पर बोगस और सियासी हैं। मुझे इंतखाबात में या इसके बाद भी तवील अरसे तक जेल में रखने का मंसूबा है। मेरी कौम में बढ़ती हुई सियासी बेदारी और बंद कमरे की साजिशों के खिलाफ बढ़ती हुई मज़ाहमत इन्हें खौफ ज़दा करती है। इमरान खान ने मजीद कहा कि इस वक्त मैं जिस्मानी तौर पर फिट हूँ। मेरी जान लेने के लिए 2 बार कोशिशें की जा चुकी हैं। मैं अपना मुल्क छोड़ने पर बिल्कुल राजी नहीं हूँ, इसलिए यकीनन यह खतरा है कि जब मैं जेल में हूँ तो वो मेरी जान लेने की एक कोशिश करें। ऐसी कोशिश स्लो पॉइजनिंग के जरिए भी हो सकती है। दूसरी जानब साइफर केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जमानत और इखराज मुकदमा के दरखास्त मुस्तरद होने का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन का केस है। वज़ारत ख़ारजा ने साइफर को डी कोड करके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को भिजवाया। इमरान खान ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म साइफर को वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक इमरान खान ने साइफर के मुंदजात को ट्विस्ट करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दफ्तर ख़ारजा के साबिका और मौजूदा अफसरान बिलखसूस साइफर भेजने वाले असद मजीद के बयानात रिकॉर्ड पर हैं।